वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर सीखकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में जो पार्ट पढ़ रहे थे, प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था, उस पार्ट को आज आगे बढ़ाते हुए पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपको बहुत सारा इसमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए। देखें, इसमें कुछ हम मल्टीपल जो हमने कल जो 20% 25% के बारे में बातें की थी, उनसे संबंधित कुछ बातें और कर लेते हैं, जिससे कि आज का सेशन शानदार हो जाए। देखें, मल्टीपल फ्रैक्शन के बारे में बातें करें। मल्टीपल फ्रैक्शन होता क्या है इसमें, जैसे मान लो 1/3 है, क्या है 1/3 है, उसको देखें 1/3, इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 33 सही 1/3, ये लिखेंगे 1/3 को क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3%। यदि इसका दुगुना बोले, इसका कितना बोले, 2 गुना, तो क्या होगा देखें, 33 को 2 से गुना करेंगे 66 साई 2/3%। समझ रहे हो, 1/3 है, इसके मल्टीपल फ्रैक्शन में परसेंट में देंगे, 33 से 1/3 होगा और इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये आने वाला अपने पास। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए ये हो गया। अब देखो, इसको यदि 2 से गुणा किया तो 33 को 2 से गुणा करें 66 हो गए, 1 को 2 से गुणा 2, लेकिन 3 को नहीं किया। आप ऐसे ध्यान रखिए, इसको जो छत की जो नींव होती है, आप ऐसे समझे, नींव एक बार ही भरी जाती है, आप ऐसे याद रख लें। देखें, जब हम कोई मकान बनाते हैं तब उसके ऊपर यदि बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए अलग नींव थोड़ी भरेंगे, केवल एक ही नींव जब शुरू में जब बनाएंगे तब उसके लिए नींव भरेंगे। तो आप ऐसे समझे, जो नीचे की जो नींव है वो एज इट इज रहेगी, जो गुणा करना होगा वो ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ ले, नींव कितनी बार भरी जाएगी, केवल एक बार ही भरी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जैसे मान लो 2/3 है, कितना है 2/3 है, उसको कैसे करेंगे, इसका 2/3, यदि इसको 2 से गुणा कर दे, इसको क्या किससे गुणा कर दे, 2 से, 1/3 को गुणा कर दे मान ले 2 से, तो ये बन गया अपने पास 2/3। 2/3 मतलब परसेंट में 200/3, ये अपने पास बनने वाला है 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% अपने पास है बनने वाला है। उसके बाद देखें 66 सही 2/3% बनने वाला है। उसके बाद देखें थर्ड में क्या करेंगे, जैसे मान लो 1/5 है, 1/5, 1/5 है, इसको यदि परसेंट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये हो गया परसेंट लगाएंगे तो इसके ये हो गया 20%। 1/5 का मतलब आप 20% लिख सकते हो, 100/5, 5 क्रॉस करेंगे 20% आने वाला है। उसके बाद देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 20% है 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजू 100, 1/5, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें, जैसे इंपॉर्टेंट है 1/6 का, जैसे 2/5 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 2/5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 को हम लिख सकते हैं 0 0 4 5 20, 40% लिख सकते हैं। कितना परसेंट लिख सकते हैं भाई, 40%। और 40% को यदि यही बनाना चाहिए तो क्या लिखेंगे, 40/100, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 2/5। नेक्स्ट देखें 3/5, 3/5 को क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट लिखें तो 60% लिखेंगे। 3/5 को क्या लिखेंगे भाई, 60% लिखेंगे। आप ऐसे समझ लिया करो, ये 2 है तो मतलब 20, समझ रहे हो, 2 का डबल 40, 3 का डबल 60, 1 का डबल 20,
10 एक की जगह 7 जीरो लगाएंगे, 10 का 20, 20 का 40, 30 का 60, तो ये बन गया 60/100। इसको काटेंगे तो क्या आने वाला अपने पास 3/5। नेक्स्ट देखें फोर्थ, इंपॉर्टेंट है 4/5। आप 4/5 को ऐसे याद रखें, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 80%। 80% मतलब 80/100। 4 2 से 20 से काट दो, 4/5। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद मल्टीपल फ्रैक्शन के बाद कुछ और चर्चाएं करते हैं। देखें कुछ मल्टीपल फ्रैक्शन 2-4 के बारे में और बात कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं बेसिक से हल करना शुरू करते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए, इसको मल्टीपल फ्रैक्शन में यदि गुणा करना हो तो ऊपर की संख्या गुण होगी, ना कि नीचे आधार बेस चेंज होगा। ठीक है, देखिए जैसे 1/6, 1/6 है, कितना है भाई 1/6। 1/6 को हल करेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको हल कर लेंगे 100 से गुणा करके, और क्या करेंगे हल कर लेंगे। जैसे मानो अपने पास 1/ क्या है 6 है, तो उसको कैसे हल करेंगे, देखें 1/6 को लिखेंगे कैसे, 1/6 को 100 लगाएंगे गुणा, और उसको 6 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आने वाला है। 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, ये 1/6 है, इसका डबल करना है तो करना क्या है, इसको देखो, इसको मान ले 1/5 है, इसको 5/6 से गुणा करना है। इसको किससे गुणा कर रहा है, 5 से गुणा कर रहा है, तो ऊपर गुणा होगा ओनली 5/6। ये बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ रहे हो, मतलब जो भी गुणा होगा वो ऊपर की संख्या से गुणा होगा, समझ रहे हो। तो ये इसको 5/6, इसी को इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 5/6 को देखो, इसको यहां से गुणा करेंगे, गुणा 5, 16 पंजू 80, 5 दूनी 10/3, कितने हो गए 80 सही 10/3%। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझे 1/7 कितना है 1/7, तो 1/7 को क्या लिखेंगे 14 सही 2/7%। अब देखें 14 सही 2/7%। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, यदि 1/7 को 2/7 लेवें, 3/7 लेवें, 4/7, 5/7, 6/7, तो करेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट है 1/7 की जगह 2/7 लें, इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी किससे करेंगे 2 से, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7। ये समझना है, समझ गए, मतलब इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी नीचे वाली संख्या एडिट रहेगी, क्योंकि जो नींव भरते हैं, जो हमारे जो मकान बनाते हैं उसकी नींव भी क्या है एक बार ही भरी जाती है, ना कि बार बार भरी जाती है, समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद यदि 3/7 हो, इसको 3 से गुणा करना, 14 42, 3 दूनी 6/7%। उसके बाद यदि 4/7 हो तब कैसे करेंगे, 14 चौक 56, 4 दूनी 8/7। समझ गए क्या, दोबारा देखें एक और, जैसे मान लो 5/7 है, 5 क्या है 7, यहां से 5 से गुणा करेंगे तो ये तो बच गया 5/7, इसको गुणा करेंगे 14 पंजू 70, 5 दूनी 10%, 6/7 है, मल्टीपल फ्रैक्शन के रूप में देखें 6 से गुणा करेंगे इसको, 14 पंजू 70, 14 छिगे 84, 14 छिगे 84, और 6 को 2 से गुणा, 6 दूनी 12% 7। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 7 का भाग दे दिया 12 में, 7 एकम 7 बच गए 5 तालिए 7, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 84 तो थे ही, और 1 5/7 और आ गया, तो ये बन गया अपने पास 84 रे कितने हो गए 85,
85 सही 5/7% बन गए। इसको भी लिख सकते हैं जैसे 7 एकम 7 3/7, तो ये बन गया 71 सही 3/7%। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चनों की चर्चाएं करते हैं। जैसे एक और ध्यान रखना है 3/8, 3/8 का ध्यान रखना आप 37.50%, ये ध्यान रखना। उसके बाद कुछ फर्स्ट और परिणाम और रिजल्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखिए मल्टीपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गए। अपने पास जो मल्टीपल फ्रैक्शन बताया था, मतलब ये बताया था इसमें कि करना कैसा है, यदि किसको डबल बोले तो डबल में गुणा कैसे करेंगे, 3 गुणा बोले तो कैसे करेंगे, उसके बारे में बातें की थी। अब देखें जैसे मान ले ये आ गया एग्जाम्पल ±20%, प्लस माइनस कितना दे रखा है भाई 20%। अब देखें इसको करेंगे कैसे, देख 20% को लिखेंगे कैसे 1/5, ये तो हो गया रिजल्ट, परिणाम, परिणाम या रिजल्ट। नीचे वाला क्या हो गया बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक संख्या, या क्या बोल सकते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, क्या बोल सकते हैं भाई रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या बात है इससे संबंधित, देखिए ओरिजिनल और न्यू में क्या अंतर है वो देखिए, आप ये इंपॉर्टेंट लगा ले, ओरिजिनल अनुपात न्यू। इसमें क्या है, यदि इसमें प्लस हो, यदि इसमें माइनस हो, यदि प्लस होगा तो 5 का माल कितने में होगा भाई 6 में, माइनस होगा 5 का माल 4 में। मैं यही समझाने जा रहा हूं, यदि प्लस हो तो एक बढ़ा के लिखेंगे, जैसे मान लो ये है 20%, 20/100 1/5 प्लस है तो 5 का माल 6 में, यदि माइनस है तो 5 का माल 4 में, ये बताने जा रहा हूं मैं, समझ रहे हो। आप ऐसे ध्यान रखिए ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। ठीक है, जैसे देखें, जैसे मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बारे में बातें करते हैं। देख ले, जैसे मान लो 25% है, कितना परसेंट है भाई 25%, 25% को लिखेंगे 25/100, 25 एकम 25, 25 100, प्लस की वैल्यू है ना, तो देखा कैसे लिखेंगे, ये बनेगा प्लस में तो ऐसे बनेगा 4 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 3, जब कब होगा जब ये क्या होगा दूसरे सेकंड में, ये तो होगा प्लस के लिए और ये होगा माइनस के लिए, समझ गए आप। देखें प्लस में तो क्या हो जाएगा एक जुड़ जाएगा और माइनस में क्या होगा एक कम हो जाएगा। देखें जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 30% ले लें, मान लें 30%, 40% ले लें, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 40%, माइनस का 40%, तो इसको परसेंट को उठाएंगे 40/100 माइनस के 2/5, तो इससे माइनस से ये रिलेशन निकल गया, यदि यहां माइनस है तो 5 का माल कितने में होगा भाई 3 में होने वाला है, कम होने वाला है, ये समझ गए क्या आप। और क्वेश्चन बताएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख ले, जैसे 50% है, जैसे मान लो माइनस के 50 हैं, माइनस के 50 परसेंट उठाएंगे बट्टे 100, माइनस का 1/2 बन गया, माइनस चिन्ह आया तो 2 का माल कितने में होने वाला अपने पास है 1 में होने वाला है। ठीक है,
प्लस आता तो 2 का माल 3 में बढ़ जाता। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद अब बेसिक से कुछ क्वेश्चनों को हल करना शुरू करते हैं। देखिए देखो 600 के 150% का 0.02% क्या है? क्वेश्चन देखें, 600 का 150%, 600 के 150% का 0.02% है। क्या है भाई ये? इसका मान ऐसे बोला क्या आने वाला है? ऑप्शन भी दे रखे हैं, 18, 0.18, 0.018, डी। ये 4 ऑप्शन इसमें दे रखे। करना कैसे अपने को, ये देखें आप। अपने को करना, देखें करना कैसा है इसको। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे और आगे जैसे जैसे पार्ट बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप इन बातों को नोट करते रहे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए 600 के 150%, देखिए 600 गुणा 150 बटे 100 गुणा 0.02% उठाएंगे बटे 100 और ये परसेंट दोबारा उठाएंगे बटे 100। समझ गए क्या? देखें करना कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, एक इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और देखिए 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल। ऊपर बच गया अपने पास 6 गुणा 3 बटे 100, ऊपर हो गया 18 बटे 100। अपने पास आ गया 0.18, 0.18। अपने पास आंसर कौन सा है? अपने पास बी आंसर है। कौन सा आंसर है भाई? बी आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.26 का x%, 4.26 का x% इक्वल है 2.31 का 2.31। तब अपने को बोल रहा है x की वैल्यू फाइंड ऑफ वैल्यू, x की अपने को मान ज्ञात करना। करना कैसे भाई? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आराम से करेंगे पर्सन। देखें 4.26 से कैसे गुणा x% उठाएंगे बट्टे में 100, 2.31। यहां से एक पॉइंट उठाएंगे, यहां से पॉइंट उठा दो, काट दो भैया इनको। ठीक है, यहां से देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, ये डबल हो रहा है 1। इसकी वैल्यू आनी पड़ी अपने पास 2, तो ये बन गया 2x अपॉन 100 इजक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 1 से गुणा करेंगे, 2x इजक्वल टू 100, x की वैल्यू 50, 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाए, कितनी वैल्यू आ गई अपने पास है? x की वैल्यू आई, तो x का मान कितना आ गया अपने पास है? 50 आ गया। ठीक है, अब देखें यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो करना कैसे, आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर कंसेप्ट देखिए क्या है। देखिए कुछ कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में ऐसा दिखे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखे, आंसर आपको डायरेक्ट करना है। देखें करेंगे कैसे, जैसे मान लो नंबर ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट देखे कुछ नंबर, जैसे कोई संख्या हो, ठीक है, और उसके आधा, उसके क्या हो आधा, आधा होगा तो कितना परसेंट होगा भाई? 50। आधा होगा तो कितना परसेंट होगा? 50%। ठीक है, यदि कोई नंबर हो ऐसे ही और उसका आधा, तो ये मानने वाले अपने पास हो गया 25% हो गया। यदि कोई अन्य नंबर हो और उसका 1/10 भाग,
नंबर इंटू 1/10 भाग, तो ये नंबर 100 ही मान लिया आप, यहां से बना रहे हैं हम 10%। इस कंसेप्ट को आप डायरेक्ट याद रखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन हल करने में दिक्कत ना हो और आराम से क्वेश्चन अपने पास क्या हो जाए, हल हो जाए। उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भाग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हो गए। देखें 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? समझ गए क्या इसका पर्सन जो पूछ रहा हूं मैं आपके लिए? 1000 का 25% का 1% कितना होने वाला है? देखें ऑप्शन भी नोट कर ले आप इसके, 0.025, 0.05, 0.25, सी 0.0025, डी 0.00025। ये क्या है? इसके ऑप्शन दे रखे। करना कैसे अपने को वो देखें। 1000 लो भैया, 1000 ऐसे कैसे, गुणा 25%, लो 25% ऐसे कैसे, परसेंट हटा दिया, बट्टे में 100, 1% बट्टे में 100, 1% बट्टे में 100। समझ रहे हो क्या? 2 2 कैंसिल, 1 से 1 ये कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये बन गया ऊपर 1/40, भाग देंगे 0 नहीं जाएगा भाग, 1/40 हो गया ना। देखिए यहाँ पे ऐसे रफ समझ ले, 1/40, 0 नहीं जाएगा भाग, फिर 0.2 बार 80, 5। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आप इसे नोट करें क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल में भी पूछे हुए हैं और अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है? 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है? ये बोल रहा है इसमें, मतलब ये हो गया 4500 के 5/9 का 36 का 27% क्या है? करना कैसे है ये देखिए। परसेंट उठाएंगे 100, 2 0 2, 5 नाम 45, और इसमें कितनी बार ऐसे नहीं, ऐसे समझो, रुको 45 ऐसे कैसे रहेंगे तो ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 5 नाम 45, इसमें गया 20 बार, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया ऊपर? 9 × 27, 7 नाम 63, 3 असल 6, 9 दूनी 18, 18 6 24। नोट करें आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, 120 का 25%, 120 का 25% प्लस 380 का 40%, 380 का 40% इक्वल होगा, दे रखा है 637 का कितना भाग होगा? 637 का कितना भाग
होगा। 637 का कितना भाग होगा? देखिए करना कैसे है, 120 25% 1/4 लिख सकते हैं, 380, ये हो गए 2/5। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या भाई? देखो समझ गए क्या यहां से? अब देखिए इसको क्या है, कितना परसेंट, लो भाई कितना परसेंट, गुणा 637, 4 एकम 4, 4 3 12, 30 हो गए क्या? ये तो हो गए भाई 30, प्लस इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 संते 35, ठीक है, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 72 हो गए क्या? और 72 को 2 से गुणा करेंगे 144, पर्सनवाचक इंटू 667। सही है क्या? इनको जोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। सही है कि भाई? ये छिंतर 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 छिंतर, ये बना लिया हम 100, 6 दूनी 12, 2 7 दूनी 14, 115। ठीक है कोई बात नहीं। इसको जोड़ेंगे, 180, 182, पर्सनवाचक 667। अपने को पर्सनवाचक का मान चाहिए, अपने पास को पर्सन क्वेश्चन आंसर का, उसको अंदर निकाल लेंगे x, इसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखें यहां से, देखें क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 182/637, ये 2 पर गया भाग, इसमें गया 7 पर, तो कितना भाग हो गया? 2/7 भाग हो गया। आप इस बात को नोट करें। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 45% का 15%, देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी संख्या के 45% का किसी संख्या के 45% का 15% दे रखा है भाई, 105.3 है, ठीक है। उस संख्या का 24% क्या है? उस संख्या का क्या है? सीजीएल में पूछा हुआ है, प्रश्न है। देखिए कैसा करना है, किसी संख्या का 45%, नंबर ऑफ 45%, लो भैया 15%, लो 105.3, इसको भी लिख लेते, 105.3, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? 10। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? 105 और 3/10, आप ऐसे समझ लें 105.3, पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया, ठीक है। देखें करना कैसे है वो देखें, यहां से देखें अपने को संख्या निकालनी है और उसका 24% निकालना है। वो देखिए करना कैसे, अपने को काट दो, 5 नाम 45, 20, 15, 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अपने पास नंबर ऑफ 9 इंटू 3, 20 इंटू 2, 1053, क्रॉस मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ 9 27 हो गए क्या? ये हो गए 40, 1053 इंटू 40, नंबर ऑफ 1053 इंटू 40/27। अब देखो 3 से कुछ कट रहा है क्या?
3 3 9 हो गए, 3 नाम 27 हो गए, 3 3 9, 1 3 5 15, ये कट रहा है। देखो यहां से देखें, 3 नाम 27, 3 9, 3 5 15, 3 एकम 3 351। और देखे कुछ कट रहा है क्या? 3 9, 3 एकम 3, ये भी कट रहा है। देखो 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बज के ताली 1 3 7 21, 17 हो रहा है। अभी देखिए और कुछ कट रहा है क्या? ये देखिए नंबर ऑफ, अपने पास संख्या का मान आ रहा है 117 इंटू 40, 3 3 एकम 3 3 तिया 9, 2 बज के 3 नाम 27, 39 आ गए क्या? इनको गुणा कर दो, 39 को 0, 4 से गुणा करो 39 को, 9 चौक 36, 6 3, सही है, 4 3 12, 13 14 15, 156 आ गए क्या? लो 156 कितना आया भाई? 1560 आ गया। अब 1560 का 24% निकालना अपने को, वो देखे करना कैसे है? देखिए सिंपल है, 1560 का 24%, परसेंट उठाएंगे, बट्टे में कितना लगाएंगे? 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 156 गुणा 24/10। आप हल कर लेना, आंसर आ जाएंगे। आने वाले कितने वो भी बता देता हूं मैं, 374.4, 374.4। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में लिख करते हैं। ये तो SCSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना भाई। क्वेश्चन दे रखा है x का 20%, ओके, y का 50% दे रखा है, और अपने को वैल्यू पूछ रहा है। देखें करेंगे, देखिए करना कैसे है, x का 20%, यदि x का 20%, y का 50% इक्वल हो y का 50, तो अपने को वैल्यू याद करनी है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बटे 3x प्लस वाई की वैल्यू अपने को क्या। अच्छा क्वेश्चन है, LDC में से क्वेश्चन आते हैं, x का 20% लो भैया 20%, y का 50% लो 50%, 1/5, 1/2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x/5 इक्वल टू y/2, x इक्वल टू वाई, x/y, तो ये हो जाएगा 5/2। मान लो देखो ये ऐसे आ गया, इसको वहां पे दिया 5/2, अनुपात में आ गया। अपने को वैल्यू चाहिए 3x माइनस वाई की और 3x प्लस वाई की। देखें 3x माइनस वाई, 3 इंटू 5 माइनस 2, 3 इंटू 5 प्लस 2, 5 3 15 में से 2 गए 13/17। नोट करें, LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे भैया, आप इन बातों को ध्यान रखते रखें। x का 90%, y का 70%, यदि x का 90% इक्वल टू y का 70%,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखें करना कैसे है, एक्स 90/100, वाई 40/100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये ऐसे समझ लो, ऐसे काट दो यार भाई, x गुणा 9, y गुणा 4, 9x, ये 9x हो गया क्या, हाँ ऐसे समझ, 9x हो गया, ये क्या कर दिया, ये 70%, कोई बात नहीं, 7y, x बटे वाई का मान चाहिए अपने को, x बटे वाई का, तो ये आ जाएगा, देखो यहां से ये x यहाँ नीचे आएगा, ये नीचे यहां चला जाएगा, 7/9 आ गया। वैल्यू अपने को निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, देखो करना कैसे है, x की वैल्यू रखेंगे 7, y की वैल्यू रखेंगे 8 9, ये तो हो गया मेथड हो गया इसका गलत, ठीक है, x की वैल्यू, हाँ देखो हाँ सही है बात, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है, करेंगे कैसे, जैसे आप मान लो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 65/8, बी 63/8, सी 67/8, डी नन ऑफ दीज। देखिए अपने पास क्या आने वाला है, 7 का स्क्वायर, इसमें आंसर यदि आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, देखो ये मेथड रॉन्ग है, ये अपने में आपस में बराबर नहीं होते, अनुपात में नहीं होते, अनुपात में ऐसा नहीं होता है, अनुपात का जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, इसमें क्या आने वाला है नन ऑफ दिस, इससे आप करोगे 7 के स्क्वायर 49 बनेगा, 9 का 81 बनेगा, 7 + 9 ये बनने वाला है, ठीक है, तो ये 9 1 10 हो गए, 130/16 होगा, 65/8, ये सही नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं, मतलब ये अनुपात इसमें बराबर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आप इन बातों को नोट करें, लास्ट क्वेश्चन, देखिए यदि ए का x%, ए का x% इक्वल टू बी का y%, तो बी का z% ज्ञात करें, बी का z%, ये अपने को ज्ञात करें, देखें करना कैसे है, a गुणा x/100, b गुणा y/100, 100 से 100 कैंसिल, ax इक्वल टू by, b का निकालना अपने को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं by इक्वल टू ax, b की वैल्यू ax बटे y, ये आ गई b की वैल्यू, अब अपने को निकालना है b का z%, तो ये हो गया b गुणा z/100, ये अपने पास b की वैल्यू हो गई ax बटे y गुणा z/100, तो ये अपने पास हो गया axz इक्वल टू y%, नोट करें आप इसे। आज के लिए इतना ही काफी, आप इन क्वेश्चनों को नोट करना, और वो क्वेश्चन अभी बताया था x² प्लस वाई स्क्वायर, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, आपको उसके बारे में दोबारा
अच्छे तरीके से समझाएंगे और उससे अन्य मेथड से भी और करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।